ये वो मुसलमान हैं जो अपने को तो आगे रखते हैं, लेकिन बाकी के जो मुसलमान हैं वो गरीब के गरीब रह जाएं, वो मदरसे और मस्जिद और धर्म के चक्कर में पड़े रहें ताकि ये कौम आगे ना बढ़ पाए। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि मुसलमान जो है वो पिछड़ा हुआ है बाकी और समुदायों की तुलना में। और ये लोग मैं जवाब दूंगा, शुभना जी, मेरा नाम वजाहत है, आप इनको बताइए। मेरा नाम वजाहत है, आप इनको बता दीजिए। हाँ, वजाहत साहब। शुभना जी, मैं देखो पूरे देश में, चूंकि हम लोग, हाँ, पूरे देश में हम लोग देखते हैं कि कहीं कहीं मंदिर भी ऐसी जगह इलीगल कंस्ट्रक्शन में होता है। बिल्कुल होता है। और वो भी हमें ऐसा नहीं कि तोड़ा नहीं जाता, उसको भी तोड़ा जाता है। और भी चीजें आई हैं, लेकिन समझदारी से काम लिया गया है। अब वक्फ बोर्ड संजौली मस्जिद को लेकर के और राजस्व विभाग आमने सामने है। वो कह रहा है मेरी जमीन है, वो कह रहा है उनका शॉर्ट आउट नहीं हुआ है। ऊपर से अंडर मतलब कोर्ट मैटर है और कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं। मैं खुलेआम से एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते कहता हूं जिम्मेदारी से, इस्लाम इनलीगल जमीन पर इनलीगल कंस्ट्रक्शन करके उसको मस्जिद नहीं कह सकता। ये गलत बात है। और ये सही बात है कि लीडरशिप जो भी है मुसलमानों की, जितने भी प्रोटेस्ट हुए, वो शाहीन बाग हो, फलाओ, पूरी कोशिश की गई। आज का प्रोटेस्ट तो ये गलत बता रहे हैं, लेकिन जब ये शाहीन बाग का रास्ता रोक के बैठे थे तो वो इनके लिए जायज था। जब एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती थी, बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते थे, और देश में हर शहर में शाहीन बाग बनाया गया था, तब वो जायज था इनके लिए। तो उस वक्त किसी भी लीडर का बच्चा उसमें नहीं था। मुकदमे हुए, लीडरों के बच्चे जेल नहीं गए। अरशद मदनी का बेटा नहीं गया, महमूद मदनी का बेटा नहीं गया, वली रहमानी का बेटा नहीं गया। किसी, मैं इतने नाम लूंगा वक्त खत्म हो जाएगा, किसी लीडर का बेटा जेल नहीं गया। गरीब आदमी जेल गया है, गरीब मुसलमान जेल गया है, जिसको सामने करके इन्होंने सरकार के खिलाफ लाके खड़ा कर दिया था कि तुम पत्थर मारो, तुम पत्थर मारो, तुम पत्थर फेंको, तुम आगजनी करो, तुम तमाशे करो। और कानपुर में हुआ, कहां नहीं हुआ। वो तो लॉ एंड ऑर्डर मजबूत था, यूपी में अच्छी हुकूमत थी, सेंट्रल में अच्छी हुकूमत थी, अमित शाह जैसे कानून नाफिज करने वाले होम मिनिस्टर सख्त मिजाज थे, तो उन्होंने कानून को नाफिज किया अच्छे से। और कमाल की बात शुभना जी, ये देखिए कि यहां तो ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का मैटर है, वो तो देश के खिलाफ था। एनआरसी सीए को समझा ना, समझने दिया किसी को, और पूरे देश में इन्होंने बदल मचाया और पूरे देश में दंगा किया, पूरे देश में फसाद किया। और यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन का मतलब है तो ये कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट ही जायज नहीं है, ये प्रोटेस्ट ही बेकार है। मैं कहता हूं बात को समझो, उन भाइयों की परेशानी समझो। वो देवभूमि है, वहां का आदमी शरीफ है। आप यूपी से, बंगाल से, कश्मीर से, कहां से जाकर के वहां कारोबार करते हो, अपना पेट पालते हो, तो उनका भी ख्याल रखो, उनका हक न मारो, उनका सम्मान करो, उनकी इज्जत करो। आ रही हूँ, आऊंगी वजाहत साहब। दानिश कुरैशी, आपने सुन लिया वजाहत कासमी को। जब आप शाहीन बाग पर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन करते हैं तो वो जायज है, लेकिन अगर हिंदू संगठन किसी विरोध में उतरते हैं तो वो गलत है। बोल सकते हैं दानिश कुरैशी। देखिए, मैं बताऊं, मैं जवाब, अच्छा, अब जवाब सुनिए शोभना जी। सबसे पहली बात, शाहीन बाग का पूरा प्रोटेस्ट जो था वो शांतिपूर्वक का था। आपको याद हो तो राम नाम का वेपन लेके गया था खुले तौर पे पुलिस की मौजूदगी में, जो पीछे से भारतीय जनता पार्टी कानपुर में क्या हुआ शुभना जी पूछिए, कानपुर में क्या हुआ शुभना जी, दिल्ली में जहांगीरपुरी, सुल्तानपुरी में क्या हुआ शुभना जी, इनसे पूछिए। भजनपुरा में क्या हुआ शुभना जी, खजूरी में क्या हुआ, इनसे पूछिए। सुनना नहीं चाहते भाई मौली साहब, तुमने भी क्या घुट्टी पी है, सच बात सुनने नहीं चाहते, और गोली चलाने मुसलमान गए थे। अब मैं नायर साहब के पास, ये तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ अपने दर्शकों को, जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। नायर साहब, मैं आपके पास आपसे जानना चाहूंगी, पुलिस के ऊपर हमला कर पुलिस के ऊपर पथराव कर क्या ये अब अराजकता फैलाकर ही अपनी मांग मनवाने का दौर आ गया है? क्या अदालतों का कोई काम नहीं बचा है? आपका जहां मन होता है वहां बुलडोजर चला देते हैं बिना आदेश के। बेटा अपराध करता है, पिता का घर गिरा देते हैं, रिश्तेदारों के माँ बाप बहन भाइयों को बेघर कर देते हैं। अब यहाँ पर एक अवैध मस्जिद का मामला है, मामला न्यायालय में, लेकिन पुलिस के ऊपर पथराव किया जाता है। ये क्या हो रहा है? क्या ये सही है? देखिए, अभी संगीत रागी जी ने एक बात कही अपनी शुरुआत में, इस पूजनीय स्वर्गीय अशोक सिंघल जी के बातों का हवाला दिया। लोगों के अंदर इतना गुस्सा है क्योंकि ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी एक मिनट जिस प्रकार से जिहाद ये देश संविधान और कानून से चलेगा, आपके भीतर के गुस्से से नहीं चलेगा। अगर साहब, ये गांधी का देश है जहाँ कहा गया कि अगर एक गाल पर कोई चांटा मारे तो दूसरा आगे कर दो। ये देश गांधी के विचारों से ही चलेगा। हमसे ज्यादा संविधान को कोई नहीं मानता, हमसे ज्यादा संविधान, वहां
वहां जो जनता आई है वो कोई भाजपा की या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नहीं है, वो वहां के लोकल्स है, वो त्रस्त है। तो सरकार का काम है उनको समझाए, वार्तालाप हो और वो इल्लीगल ढांचे को गिराया जाए। सरकार अपना काम नहीं कर रही, तुष्टीकरण कर रही है, चलिए वोट ठीक बैंक की है, राजनीति देखिए कर रही है, आप लोग इसलिए ये इसको सब हो कुछ रहा भी है। राजनीति का रूप दीजिए, आप इसे हिंदुओं के अंदर का गुस्सा कहिए, लेकिन ये कुल मिलाकर ये पूरा मामला अवैध निर्माण का है। और अवैध निर्माण चाहे हिंदू करे चाहे मुसलमान या बिल्कुल कोई भी डाल करे, इस देश का कोई भी नागरिक करे, कानून अपने तरीके से अपना काम करेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे राजपथ में इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल राजपथ में रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और बड़ी खबरों के साथ फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए जी न्यूज़।